प्रयोग को मैं संपन्न करवा लेता हूँ। पैकेट खोल दें और उसके सामने अंदर जो यंत्र है, मंत्र सिद्ध यंत्र और दोनों गुटिकाएं, ये दोनों आप निकालते हैं। यंत्र आपने सामने रखे। एक बार पुनः गणपति को स्मरण करें हाथ जोड़ करके, जो इस प्रयोग में भाग ले रहे हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागान्नाथज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबुधाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्व रूप रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा तत्रादो संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल लीजिए। ओम भारतो से बलखंडे जम्मूद्वीपे शालिवांसा गए बुद्धावतारे समसे समस्मि गो सम्मता तुजान फाल्गुन मासे सुबह कृष्ण खेयासु एकादश्याम गुरुवासरे वाराणसी नगरे अफ्ताप लक्ष्मी प्रथम दक्षिणासिका स्वयं शकलम मनुष्यकाम न सिद्धर्थम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वत्र यशा विजया लाभारी प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिजरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम मम हृदय पूर्णत्व रूपेण गुरु स्थाप्यामि ज्ञान चैतन्य पूर्णत्व प्राप्ता एकदमी साम वेदोक्त रूपेण समस्त गुरु श्रृंखलाम एतोस्मान स ब्रह्म रूपेण विष्णु रूपेण दूपेण मम हृदय गुरु स्थाप्यामि तत्तादु पूर्णत्व प्राप्तांतव्यम संपर्दे। जल को छोड़ दीजिए। यज्ञ पवित्र आपके पहना हुआ है ही। अब उसके बाद में दो गुटिकाएं हैं, इन दोनों गुटिकाओं को हाथ में लीजिए। दो आपके पास यंत्र था और गुटिकाएं थी, गुटिकाओं को लेना, केवल दो गुटिकाएं उनको लेना है। ये दोनों गुटिकाएं आपके जीवन के छल झूठ कपट असत्य पूर्व जन्म का दोष, इस जन्म के दोष, उन सबको दूर करने के लिए ये है। मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप अपने दाहिने हाथ में, इस साइड का हाथ आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड, उसमें खुली रखेंगे और मंत्र पढ़ने पर आप अपने सिर पे ऊपर घुमा करके 3 बार अपने पास रख देंगे। जब बाहर जाएंगे तब इसको फेंक देंगे। यानी मेरे जीवन के, पिछले जीवन के सारे पाप और दोष समाप्त हो रहे हैं। इस जीवन के अभी तक जो कुछ मैंने गलत बोला हूँ, झूठ बोला हूँ, असत्य किया है, वह सब दूर हो रहे हैं। मैं पूर्ण शुद्ध होकर के फिर आगे प्रयोग हो, इसलिए है। ये दोनों गुटिकाएं हाथ में ले लीजिए, यंत्र बाद में हाथ में लेंगे। ओम सर्वात्मानम सायतोस्मानम सकृते कल्याणताम पूर्णत्वायतो सास्ति पूर्वा पूर्वा दीर्घवतोस्मानम सकृते कल्याणताम पूर्वायतोस्मानम सा मम पूर्व जन्म कर दोष निवारणार्थम यह जन्म कर दोष निवारणार्थम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा अभाव अशिक्षा निर्धनता सा निवारणार्थम स पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम मम हृदय अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ता मम हृदय पूर्ण शुद्ध चैतन्य निर्मल हृदय गुरुत्व पूर्ण रूपेण स्थापयामि ब्रह्म रूपेण स्थापयामि रुद्र रूपेण स्थापयामि विष्णु रूपेण स्थापयामि सर्वदेवेभ्यो रूपेण स्थापयामि पूर्ण चैतन्य रूपेण स्थापयामि ताम कर्ताम सायतोस्मानम सकृतेकलताम दीर्घो सातभ्यम संपर्दे। और अपने पास नीचे रख दीजिए। जब बाहर जाए तब आपको फेंक देना है। आप यंत्र अपने सामने लीजिए, दोनों हाथों में यंत्र लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः तत्रादौ मम शरीरे पूर्णत्व गुरु स्थापयामि नमः। आपके पूरे शरीर में गुरु स्थापन हो जाए। उस दृष्टि से दाहिने हाथ में, राइट हैंड में इस यंत्र को आप केवल ऐसा पकड़ लीजिए जैसा मैंने पकड़ा है, और जहां जहां मैं स्पर्श करूं वहां वहां आप स्पर्श करेंगे। तत्रादो पूर्ण आयतो सम मस्तके साम पार ब्रह्म गुरु स्थापयामि ललाटे साम भाग्य रूपेण गुरु स्थापयामि नेत्रोसाम सूर्यचंद्र रूपेण गुरु स्थापयामि नासिकोसा ग्रहण शक्ति रूपेण गुरु स्थापयामि मुखोसा वाक् देवी रूपेण ताम वरदान दान रूपेण साम गुरुतम स्थापयामि आदेव ग्रीवायाम सावेतोस्मानम सा पूर्णत्व रूपेण गुरु स्थापयामि वक्षस्थलो पूर्ण बल साहस तेज तेजस्विताम
प्राप्ताय गुरु स्थापयामि हृदय साम पूर्ण ब्रह्म रूपेण एतोस्मानम गुरु स्थापयामि पेट पर उदरे साम पूर्ण रूपेण मम धन धान्य सुख सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्त रूपेण गुरु स्थापयामि नाभौ सा ब्रह्म रूपेण गुरु स्थापयामि जंगाभ्याम पूर्ण पौरुष रूपेण एतोस्माम सौंदर्य रूपेण गुरु स्थापयामि पादयो साम एतोस्माम चैतन्य रूपेण गुरु स्थापयामि बाहुभ्याम बलमिंद्रिय गुमस्तौ में क्रम बीजम साम गुरु स्थापयामि पृष्ठो भागम सा वासुका रूपेण गुरु स्थापयामि मम सर्वांग समस्त शरीरे ताम गुरु आवायामि स्थापयामि नमः। अब अपने यंत्र को अपने हाथ में रखिए, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, ये आपका लेफ्ट हैंड है, और दाहिने हाथ से इसके ऊपर तिलक करेंगे। ऐसा सोचेंगे मैं तिलक कर रहा हूं कुमकुम से। तत्रादो पूर्ण रूपेण सा मध्य में, पहले बीच में कुमकुम का तिलक करेंगे। ए तो स्मानम कुमकुम सा पूर्वाय तो सम पूजनते गुरु साम कुमकुम स्थापयामि दाहिने भाग में, दाहिना वो भाग, ताम दक्षिण भागे साम गुरुताम पूर्ण काल विजय प्राप्ताय पूर्ण दीर्घायु काल मृत्यु निवारणाय गुरु स्थापयामि नमः। उस साइड में, यंत्र के इस साइड में आप बिंदी लगाएंगे, वाम भागे आप इस साइड में आप बिंदी लगाएंगे। एतोस्मानम पूर्ण चैतन्य रूपेण ज्ञान रूपेण वैराग्य रूपेण चित्त रूपेण आकाशन रूपेण पूर्ण क्षा रूपेण साम पूर्णम एतोस्मानम गुरु स्थापयामि नमः। अदो उत्तरे सा पूर्णतम पूर्व, ऊपर की तरफ, यंत्र के ऊपर की तरफ बिंदी लगाएंगे। साम दीर्घो तो स्वाम दीर्घायु प्राप्ता निमित्तम धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धय ताम पूर्णताय गुरु स्थापयामि नमः। यंत्र के नीचे की ओर सा चैतन्यम मम समस्त शरीर चैतन्यम आभा मंडलम त्रिनेत्र जागृयामि सा एतोस्मानम गुरु स्थापयामि नमः। अब पूरे यंत्र पर आप कुमकुम लगाइए। एतोस्मानम सा शरीरे पूर्वा एतोस्मानम पूरा त्रिनेत्र जागृयामि ज्ञान चक्षु जागृयामि श्रोत्र चक्षु जागृयामि वाग्देव चक्षु जागृयामि पूर्णोत्तम गुरु स्थापयामि नमः। अब इसके ऊपर से कुमकुम लगा के अपने ललाट पे लगाइए। ताम पूर्व तो सन मम त्रिनेत्र जागृयामि ताम भूत भविष्य वर्तमान सा दृष्टयामि एतोस्मानम सा पूर्ण चैतन्य ताम प्रताम पूर्ण हृदय माम ज्ञान वैराग्य रूपेण सा मम गुरु पूर्ण गुरु संखड़ाम आयामी श्रद्धा संस्थाम पूर्व स्थापयामि नमः। तत्रादु हृदय, अब हृदय पर अपना हाथ रखिए, दाहिना हाथ, ये राइट हैंड है, ये बाएं हाथ में यंत्र है, दाहिने हाथ आपका यंत्र है, और हृदय के ऊपर इस प्रकार जैसे मैंने रखा है उस प्रकार से रखेंगे। मैं मंत्र बोलूंगा, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर रहेगी। ओम दीर्घो तो स्वानम सा कृति कलताम पूर्वाय तो स्वानम मम शिष्यत्व तो स्वानम गुरु स्थापयामि सा चित्तम परिपूर्णा तो स्वानम सा कृति कलंतम दीर्घायु अथा स्वानम स्वामित्रो पूर्णत्वसम ज्ञान वैराग्य चित्तम वेद पुराण उपनिषद समस्त श्रोत्र ज्ञात एतो स्वानम सकृति कल्याणता पूर्ण कल्याण रूपेण सा पूर्ण रूपेण सूर्य रूपेण ज्योति रूपेण नेत्र रूपेण अक्षर रूपेण ब्रह्म रूपेण विष्णु रूपेण अर्जुन रूपेण समस्त रूपेण गुरु हृदय मम हृदय स्थापयामि तत्र शुद्ध बुद्ध चैतन्य मम हृदय पूर्णता प्राप्ता निमित्तम समस्त शरीरे एतो समानम म पूर्णत्व पूर्ण मदः सा एतो स्वानम शक्तिकरणम दीर्घा तो स्वानम शक्तिकरणम दीर्घासाम वाम नेत्र ज्योति साम तपस्याम पूर्ता म गुरु निखिल संधि नांदे पूर्वा नान श्रीमाल एतो सम तुभ्यम संपद मृतम्बो तुभ्यम संपर्दे। आप दोनों हाथों में वापस यंत्र को लीजिए और गुरु प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु मंत्रम इस यंत्र का मंत्र है, वह दोलन। ओम श्रीं गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीं गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीं गुरुभ्यो नमः। इस यंत्र को सामने रख करके केवल 21 दिन तक आपको केवल ये मंत्र है, इस मंत्र की एक माला रोज करनी है सिर्फ। कभी नहीं हो कुल 21 दिन करनी है, कभी नहीं हो तो बाद में, कुल टोटल 21 टाइम करना है। एक दिन में एक माला हो सकती है। ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः, इतना ही मंत्र है। त्रादो पूर्णाय तो स्वानम आशीर्वाद पूरा तो स्वानम शक्ति कल्याणताम पूर्ण सा चिंतम तुभ्यम इदमचितम वो ज्योति पूर्णा सा चैतन्य सा तुभ्यम इदम तुभ्यम संपर्दे। तत्रादो आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए।
मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुणाम विनाशोस्तु मित्राणाम जस्व ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदो यधुर्ण ब्रह्म वाक्स्तान्त्यमनन्तीं तत्सर्वान् अक्षतां वस्तुन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् स्थिरवर्चस्मायुष्मारोग्यम् तत्पवन्मयिते धान्यं धनं पुष्पतलाभम् शतसंवत्सरं दीर्घमायुं श्रीश्चतै लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं स्नो व्यातम् विश्वं निखाणां मेघाणां सर्वलोकं मेघाणां। ये मंत्र प्रातः काल कर सकते हैं, प्रातः काल समय नहीं मिले तो रात्रि को कर सकते हैं, हाथ पैर धो करके कर सकते हैं, मगर धोती पहनी हुई हो, ये दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो और अपने सामने यंत्र हो, दीपक हो तो लगा दे, नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं, अगरबत्ती हो तो लगा दे। और स्फटिक माला से या हकीक माला से, सफेद हकीक माला या कोई प्रकार की हकीक माला हो, और स्फटिक माला हो तो ज्यादा अच्छी है, उस हकीक माला से इस मंत्र जाप को करें और हकीक माला गले में धारण किए रहे कुर्ते के अंदर, तो हमेशा के लिए आपके जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त होती रहेगी। 21 दिनों के बाद में इस मंत्र जाप को करने की आवश्यकता नहीं है, यूं करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, शेष करें। और अजपा जाप भी कर सकते हैं। अजपा जाप का मतलब है कोई काउंटिंग नहीं, बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः, ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः, कहीं और बैठे हुए हैं, ओम श्रीम गुरुभ्यो नमः, ऐसा भी आप कर सकते हैं। जितना आप करते रहेंगे उतनी आपके चारों प्रभा मंडल स्थापन होगा और तीसरा नेत्र स्थापन होगा। यह निश्चित रूप से आशीर्वाद युक्त है। अब आपको हाथ जोड़ के बोले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम दे। दूसरी बार और बोले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव एक बार और, त्वमेव माता च पिता त्वमेव मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके हृदय में सही अर्थों में शुद्ध पवित्र गुरुत्व स्थापित हो, तीसरा नेत्र आपका जागृत हो, जिसे भूत भविष्य वर्तमान आपका स्वयं का सबका देख सकें और आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो सकें। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। शुभम भवतु, शेष कर्म भवतु। या यूं कहें कि बहुत थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ है। पूरे जीवन में यदि हमने 2 घंटे या 3 घंटे गुरु सानिध्य में और साधना सानिध्य में बिताए हैं तो उतना ही हुआ जितने पूरे समुद्र में से केवल हमने एक अंजलि भर पानी पिया है। बहुत थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ है और चाहता ये हूं कि भगवान आशुतोष, भगवान विश्वनाथ की इस नगरी में मैं विश्वामित्र के श्लोक से अधिवदनम पूर्वमेवं शिवत्वं भवत परिमेदं ज्ञान वैचार्य रूपम धनत कुबेर पूर्वं धून्य पूर्वं सदैव स्वर्ण परिवर्तन पूर्णमेवावशिष्यम्। विश्वामित्र कह रहे हैं कि मैं काशी 3 लोक से भी न्यारी है, यहां पर सब कुछ अद्भुत है, जो संसार में नहीं है वो यहां है, जो यहां है वो संसार में नहीं है। इसलिए काशी को 3 लोक से न्यारा कहा गया है और हम उसी काशी में बैठे हुए हैं जो आर्यों के पहले मुख से पहली बार जो मंत्र ऋचा प्रारंभ हुई वो भगवान शिव से संबंधित थी।
और विशेषता यह कि बाकी सारे देवता आर्यों के हैं, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कुबेर हो और कोई, मगर शिव द्रविड़ों के देवता रहे। आर्य और द्रविड़ दक्षिण में जितने रहते थे, रावण वगैरह ये सब, विंध्याचल के उस पार वो द्रविड़ कहलाते थे, और इधर सिंधु नदी किनारे वो आर्य कहलाते थे। आर्यों के वश देवता थे और ये द्रविड़ों के देवता थे। मगर आर्यों ने जब द्रविड़ों पर विजय प्राप्त की तो उनको भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। एक अद्भुत तेजस्वी व्यक्तित्व जो जहर को पीकर के भी प्रसन्न रहता है, जिसके गले में नीलकंठ कहलाता है, जो अवधूत की तरह रहता है, जिसके पास कुछ रहता नहीं। महोक्ष खट्वांगम परशुरुजिनम भस्म फणिना कपालम चेती यत। पुष्पंत कह रहा है कि भगवान शिव आपके पास से मांगू क्या, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। महोक्ष खट्वांगम परशु, एक परशु दे देंगे, एक सांप भेंट कर देंगे मुझे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास बरसम में शमशान की वो मुझे दे देंगे, फणिना और 2-4 सांप और मेरे गले में डाल देंगे, तुम्हारे पास है वही तो देंगे, और ज्यादा बहुत खुश हो गए तो खप्पर दे देंगे, जा बच्चे तुम खुश हो जा। मगर भगवान फिर भी मैं आपकी आराधना और तपस्या इसलिए करता हूं कि लक्ष्मी और कुबेर, लक्ष्मी से करोड़ गुना ज्यादा धन प्रदायक, स्वर्ण प्रदायक देवताओं की कोषाध्यक्ष कुबेर आपके दरवाजे पर हाथ जोड़ के एक पैर पर खड़े होते हैं, तो लक्ष्मी तो उसके सामने 1000वां हिस्सा भी नहीं है, करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। देवता भी जिस कुबेर को अपना कोषाध्यक्ष बनाया है उसके भी आप अधिपति हैं, फाइनल अथॉरिटी आप हैं। इसलिए आप घर का जहर पी करके भी कैसे प्रसन्न रहा जाता है, घर में तनाव होने के बाद भी कैसे मुस्कुराते हुआ रहा जा सकता है। और पल भर में प्रसन्न होने वाले केवल अगर देवता हैं तो भगवान विश्वनाथ। थोड़ी सी भी उनकी कृपा हो जाए, थोड़ा सा भी सही मंत्र उच्चारण हो जाए, थोड़ी सी सही साधना हो जाए, तो पल भर में प्रसन्न होने वाला देवता अगर कोई है तो केवल शिव हैं। अगर सही ढंग से माचिस सही ढंग से लग जाए तो एकदम से दीपक लग सकता है, और मैं उस माचिस की तीली को यहां पर घिसता रहूं 10 साल तक तो भी ज्योति पैदा नहीं हो सकती। इसलिए सही साधना, सही मंत्र, सही उच्चारण, सही चिंतन, सही प्रयोग अगर हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि आप अप्रसन्न तो होते ही नहीं, गुस्से में तो आपको देखा ही नहीं। और जब क्रोध हो जाते हैं तो काल आपके पैरों के नीचे रौंदा जाता है। दक्ष यज्ञ विनाशक लिंगम, मैंने आपको दक्ष का यज्ञ जब विध्वंस हुआ तब आपके क्रोधमय स्वरूप को भी देखा और दक्ष का सिर एक क्षण में काट लिया। जहां आपके पीछे भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, राक्षस हैं, तो आपके पीछे देवता भी हैं, विष्णु भी हैं, वे भी आपकी स्तुति करते हुए थकते नहीं, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, वे भी आप केवल देवता नहीं है, महादेव हैं, सभी दृष्टियों से पूर्ण है। और फिर आपके घर में लक्ष्मी जैसी एक देवी है, पार्वती, आपका पुत्र है जिसकी सबसे पहले वंदना की जाती है गणपति की, जिसकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, जिस गणपति के 2 पुत्र हैं, सुख और लाभ, जिसका दूसरा पुत्र कार्तिकेय देवताओं का सेना नायक है। और ऐसा व्यक्ति भी संसार में रह करके भी धन वर्षा प्रदान कर सकता है। ऐसा प्रयोग, ऐसा चिंतन मुझे दीजिए। मैं अगर मांगता हूं तो आपसे यही मांगता हूं, ऐसा मुझे और कुछ चाहिए नहीं कि मैं उसके माध्यम से आपकी भक्ति हो, आपकी तरह मैं तनाव मुक्त हो सकूं, कोई चिंता मुझे रहे ही नहीं, कोई अभाव मुझे रहे ही नहीं। जब अभाव नहीं रहेंगे तो तनाव भी नहीं हो सकता। जब घर में कोई समस्या आएगी नहीं, आते समाप्त हो जाएगी, तो मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो सकूंगा, मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पित हो सकूंगा, शिवमय हो सकूंगा, और मेरे हाथों से इतना धन प्रदान हो
कि जिसके माध्यम से मैं हजारों हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर सकूं, मंदिर बना सकूं, सैकड़ों हजारों स्त्रियों के आंसू पहुंच सकूं, हजारों गरीबों के धन देकर के उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं और सैकड़ों कन्याओं को विवाह कर सकूं। आप दें तो मुझे वैराग्य दे तो ऐसा कि मैं तनाव मुक्त हूं, धन दे तो ऐसा कि व्यय ही नहीं हो, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ऐसा आप मुझे वरदान दें। और ऐसा वरदान पुष्पदंत ने इस भगवान विश्वनाथ की नगरी में, इस भगवान विश्वनाथ के सामने ही इस स्तोत्र को पढ़ते हुए अपनी याचना की। और हम भी उस शिवरात्रि की, मैंने जैसा बताया कि शिवरात्रि के पहले सारे दिन भगवान शिव के ही हैं, रात्रि भी, दिन भी, प्रभात भी, सायंकालीन भी। और पुष्पदंत ने जो मांगा है वही हम भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हम भी पुष्पदंत हैं, हम भी शिव के गण हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं, हम भी उस नगरी में बैठे हुए हैं जहाँ पुष्पदंत बैठा हुआ था, हम भी वहीं बैठे हुए हैं जहाँ पुष्पदंत ने महिमा स्तोत्र के माध्यम से स्तुति की, हम भी वहीं बैठे हुए हैं जहाँ पर भगवान शिव प्रसन्न हुए, और हम भी वहीं बैठे हुए हैं जहाँ भगवान आशुतोष विश्वनाथ ने उनकी यह इच्छा भी पूर्ण कर दी कि उनको स्वर्ण प्रदायक कुबेर साधना देकर के एक संसार का अद्वितीय कार्य संपन्न किया। और हम उस पुष्पदंत के भी ऋणी हैं कि उन्होंने उस साधना को गोपनीय नहीं रखा, उस साधना को उन भोज पत्रों पर लिख करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख दिया। समय का प्रवाह चला, भोज पत्र समाप्त हो गए, समय का प्रवाह चला, जहां वेदों की निंदा होने लगी, पुराणों को जला दिया गया, राजपूत काल आया जहां सुरा और सुंदरी, शराब और सुंदरियों का समय आ गया। समय आ गया जब मुसलमानों का राज्य आ गया, जहां हमारे सैकड़ों धर्म ग्रंथ जला दिए गए। और समय आ गया जब अंग्रेज आ गए और जो कुछ बची हुई हमारी ज्ञान विज्ञान चेतना थी वह सब कुछ समाप्त हो गई, और हम एक निर्धन, तनावग्रस्त, चिंतित, परेशान और एक कमजोर व्यक्ति बनकर के रह गए। सब कुछ प्रयत्न करने के बावजूद भी कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तनाव नहीं मिट रहा है, समस्याएं नहीं मिट रही हैं, रोज नए तनाव, रोज समस्याएं, रोज बाधाएं, रोज अड़चने, रोज कठिनाइयां, पारिवारिक, भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक। क्यों भगवान शिव के पास में रहकर के ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका उत्तर आपके पास नहीं है, इसका उत्तर पुष्पदंत के पास है। और पुष्पदंत से विश्वामित्र ने सीखा, और उसी साधना के माध्यम से उन्होंने कुबेर को, मैंने कहा कि भगवान शिव तो पल में प्रसन्न होने वाले देवता हैं, उनके लिए बहुत लंबी चौड़ी साधनाएं नहीं है, वह तो एक क्षण में काल को भस्म कर सकते हैं और वे एक क्षण में प्रसन्न होकर के उस भस्मासुर को भी वरदान दे सकते हैं। वह तो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, अपने पास कुछ रखने वाले हैं ही नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं। एक मृगशाला है पहनने के लिए, एक भस्म लगाने के लिए, और उसके बाद भी महादेव हैं, उसके बाद भी लक्ष्मी के अधिपति हैं, उसके बाद भी उनके दरवाजे पर कुबेर खड़े रहते हैं, उसके बाद भी देवता उनकी जय जयकार करते रहते हैं, उसके बाद भी उनके सामने देवता प्रणिपात करते हैं, उनके बाद भी वे पल में प्रसन्न होकर के अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। ऐसे भगवान विश्वनाथ की नगरी में आकर के उस स्वर्ण प्रदायक कुबेर साधना को संपन्न नहीं करें तो हमारा जैसा कोई अभागा न व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्थान अपने आप में एक अद्वितीय स्थान है। यहाँ का कण कण अपने आप में भगवान शिव है, यहाँ की सांस सांस में भगवान शिव है, यहाँ की चेतना में भगवान शिव है। वह शिव जो सब कुछ देने में समर्थ है, जो अप्रसन्न तो होता ही नहीं। और यदि जीवन में धन नहीं है तो यश नहीं है। आज का जीवन धन के माध्यम से यश मिलता है, धन के माध्यम से परिवार में प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन के माध्यम से जीवन में उन्नति होती है, धन के माध्यम से हम दूसरे लोगों का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए विश्वदंत ने बहुत आने वाली पीढ़ियों की बढ़ाई के लिए दोनों चीजें मांगी। मैं तनाव रहित भी हूं, जहां टेंस नहीं हो,
थॉटलेस माइंड बने, पूर्ण समाधि युक्त बन सकूं, ध्यान लगा सकूं। और दूसरा मांगा कि लक्ष्मी नहीं चाहिए, कुबेर चाहिए, कि मैं जितना खर्चता रहूं उससे ज्यादा बढ़ता रहे। और भगवान शिव ने स्वयं उस साधना को पुष्पदंत को दी, जिस साधना के माध्यम से वह कुबेर देवताओं के भी कोषाध्यक्ष बन सके, स्वर्ण प्रदायक कोषाध्यक्ष कुबेर बन सके। इसलिए मैंने कहा कि ये दिन, ये क्षण आप, मैं और भगवान शिव की कृपा और यहाँ के पंडितों का आशीर्वाद, यह सब कुछ हमें ऐसी साधना जो लुप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। इसलिए आने वाले गुरु ग्रंथ नहीं लिख करके शिष्यों को अपना मौखिक सारा ज्ञान देते थे, मौखिक याद करवाते थे। मुझे याद है जब बचपन था तो पूरा यजुर्वेद मुझे कंठस्थ गुरु ने करवाया, लेकिन पोथी पढ़ करके नहीं, ये पुस्तकें नहीं, मौखिक, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक स्तोत्र, प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक चेतना। और यह गुरुमुख से, इसलिए मंत्र भी गुरुमुख से प्राप्त, वह ज्ञान इसलिए जिंदा रह सका। पुस्तकें समाप्त हो गई, भोजपत्र समाप्त हो गए। और यदि आप इस पूरे भारतवर्ष में भोजपत्र की बात सुने तो केवल एक पेड़ बचा हुआ है भोजपत्र का। पूरे भारतवर्ष में जहां करोड़ों भोजपत्र के पेड़ थे, वहां पर इस समय केवल भोजभाषा में गंगोत्री जाते हैं तो मार्ग में भोजभाषा एक स्थान है जहां पर कहते हैं कि भोजभाषा शब्द इसलिए पड़ा कि इतने अधिक भोजपत्र के पेड़ थे जहां सूर्य की छाया भी, सूर्य भी नहीं आ सकता था। वहां पर एक ठूंठ की तरह पेड़ बचा हुआ रह गया है। वे भोजपत्र पे लिखे हुए ग्रंथ भी समाप्त हो गए। और विश्वामित्र ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने और शिष्य को ज्ञान दिया, शंकराचार्य ने फिर और शिष्य को ज्ञान दिया, और ज्ञान बढ़ता बढ़ता बहुत कम लोगों के पास इस प्रकार की अद्भुत साधना और ज्ञान और चेतना रह सकी। आज शाम को मैं ऐसा ही एक अद्भुत, तेजस्वी और अद्वितीय स्वर्ण प्रदायक कुबेर साधना संपन्न करवाऊंगा, और निश्चय ही आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जल्दी से जल्दी आपके चरणों में आ सकूं और आपको आशीर्वाद दे सकूं। ऐसा ही कल्याण कामना करता हूं।